क्या तुमने सोचा ज्यादातर लड़कियों की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी क्यों होती है और हम लड़कों की? अरे भाई साहब, एक बार लिखने के बाद हमसे ही ना पढ़ी जाए, इतनी खराब। तो देख, अगर हम लड़कियों के ब्रेन को देखें तो हमें पता चलेगा कि लड़कियों का ब्रेन लड़कों के मुकाबले ज्यादा जल्दी डेवलप होता है। मतलब अगर एक 15 साल की लड़की और एक 15 साल के लड़के को कंपेयर करें तो ये अभी भी नाक में उंगलियां दे रहा होगा, पर ये बहुत समझदार होगी। अब लड़कों के ब्रेन का एक पार्ट सेरेबेलम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इस वजह से उनकी फाइन मोटर स्किल्स यानी बारीकी से काम करने वाली स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। तो वो बारीक से बारीक और पेशेंस वाले काम को काफी अच्छे से कर पाती हैं। और ये भी तो तुमने देखा ही होगा ना कि लड़कियां डेकोरेटिव वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तो लिखना केवल उनके लिए एक नॉर्मल चीज नहीं है, वो अपनी हैंड राइटिंग से खुद को रिप्रेजेंट करती है कि वो नीट एंड क्लीन और काफी क्रिएटिव है। ऊपर से उनका हाथ भी लड़कों के मुकाबले काफी हल्का और छोटा होता है, तो वो अच्छे से लिख पाती हैं। और हमारा हाथ तो बस हमारे दोस्तों के देने के काम आता है। एलन मस्क की नेटवर्थ लगभग $500 बिलियन है। तो चलो आप देखते हैं $500 बिलियन से क्या क्या किया जा सकता है। पहले रोल्स रॉयस, अगर हम एक रोल्स रॉयस की कीमत 5 करोड़ माने तो अपने एलन चचा 8.5 लाख रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि मुंबई में मौजूद हर एक इंसान को कार गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी 2। पर इन छोटी मोटी चीजों में मजा कहाँ? एलन मस्क अकेले पूरी कोका कोला कंपनी खरीद सकता है, यही नहीं नेटफ्लिक्स भी खरीद सकता है। अगर मैं तुम्हें अंदाजा दूं कि एलन मस्क कितना अमीर है तो सुनो, अगर तुम अभी से 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हो तो तुम्हें एलन मस्क तक पहुँचने में 3,25,000 साल लग जाएंगे। भाई साहब 1,000-2,000 जन्म में भी ना हो रहा और ये एक जन्म में करके बैठा है। और अगर गलती से नजर इंडिया में पड़ गई तो IPL टीम भी खरीद सकते हैं, एक नहीं सारी, वो भी सिर्फ $11 बिलियन में, जो एक बूंद बराबर है बस। और बात करें टी सीरीज की तो टी सीरीज को 300 बार खरीद सकते हैं एलन मस्क। और मान लो इंडिया घूमते घूमते नजर अंबानी पे पड़ गई तो अंबानी को 4 बार खरीद ले, इतना माल है। वैसे तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास $500 बिलियन हो? क्या तुमने सोचा जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हाथ क्यों मिलाते हैं? मतलब कुछ और भी तो मिला सकते हैं, बेचारी टांग ने क्या बिगाड़ा, टांग मिला लो। देखो वैसे तो हाथ मिलाना एक ग्रीटिंग जेस्चर है, हाथ मिला के हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं। हाँ वो बात अलग है, तुम हाथ मिला के हड्डियां दबा लो, हाँ सब पता है मेरे को। अगर हम हाथ मिलाने की हिस्ट्री को देखें तो धरती पे एक समय ऐसा था जब हर एक इंसान दूसरे इंसान को मारना चाहता था, जगह जगह अलग अलग युद्ध और लड़ाइयाँ चल रही थी। अब इस समय एक इंसान का दूसरे इंसान पर विश्वास करना काफी मुश्किल था, तो एक तरीका निकाला गया। जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता तो वो अपना हाथ आगे कर देता हाथ मिलाने के लिए, और हाथ आगे करके वो ये बताता कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ये एक तरीके से सेफ्टी चेक था कि मेरे हाथ खाली है और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह वो सामने वाले का विश्वास जीत लेता। इसीलिए हम ज्यादातर राइट हैंड मिलाते हैं, क्योंकि राइट हैंड से अधिकतर हथियार चलाए जाते थे। अबे पर वो तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, हेलो भाई साहब, दब्बा। तुम्हें भी ये तो पता ही होगा कि पौधे सांस लेते हैं, पर कहाँ से और कैसे? ऐसा कौन सा छेद जहाँ से ये सांस ले रहे हैं? देखो जैसे हम सांस लेते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत होती है, जो हम निकालते हैं। और पौधे CO2 लेके ऑक्सीजन निकालते हैं जिसकी जरूरत हमें है। और ऐसे ही भाईचारा चलता रहता है, भाईचारा ऑन टॉप। अब पौधे के अंदर CO2 से ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि पौधे को सनलाइट, पानी और CO2 तीनों चाहिए होते हैं, तब जाके ऑक्सीजन और शुगर बनती है। शुगर तो पौधा अपने पास रख लेता है ताकि वो जिंदा रह पाए, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में मदद करता है एक छेद जो पौधे की पत्तियों पर होता है, इसे स्टोमेटा बोलते हैं। ये खुलता और बंद होता रहता है, इसी के जरिए CO2 पौधे के अंदर जाती है। यही वो छेद है जहाँ से पौधे सांस लेते हैं। क्या तुमने सोचा हम सर्दियों में ऐसे कांपते क्यों हैं? अपने आप हिलने क्यों लग जाते हैं? गर्मियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हिलता। देखो हम शरीर में चीजें एकदम अच्छे तरीके से काम कर पाए उसके लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर जरूरी है, और वो है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर इससे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो शरीर के सारे छेद खुल जाएंगे और सारा माल बाहर आ जाएगा, मतलब चीजें अच्छे से काम नहीं करेंगी। अब हमारी बॉडी बहुत समझदार है, वो हर एक मौसम में इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का तरीका ढूंढ ही लेती है। जैसे गर्मी में हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे इसलिए पसीना आता है ताकि हीट बाहर निकल जाए और शरीर ठंडा रहे, और इसी तरह सर्दी में इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिमाग
मसल्स को सिग्नल भेजता है कि जोर जोर से हिलो, इतनी जोर से हिलो कि ऐसा लगे ब्रेक डांस कर रहे हो। इससे हीट पैदा होगी और शरीर गर्म रहेगा, यानी ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है अगर सर्दियों में तुम्हारा कुछ अपने आप हिलने लग जाए तो।